दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आरबीआई का एक ऐसा नियम है कि अगर आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हो और आपकी ट्रांजैक्शन एटीएम में फेल हो गई है, अनसक्सेसफुल हो गई है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो बैंक है उसको एक सीमित समय के अंदर अंदर आपका पैसा रिफंड करना होगा। इसके लिए एक टाइमलाइन, एक डेडलाइन सेट है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर बैंक आपको टाइमलाइन के अंदर अंदर पैसा रिफंड नहीं करता है तो बैंक आपको रोज के 100 रुपए की पेनल्टी भी साथ के साथ देगा। यानी कि जितने भी दिन बैंक इस काम को लेट करेगा, हर दिन के हिसाब से आपके अकाउंट में 100 रुपए पेनल्टी भी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि अगर आपके साथ में ऐसा हो जाए कि आप एटीएम से पैसा निकालने गए हो और आपका पैसा जो है एटीएम से नहीं निकला लेकिन आपके बैंक से पैसा कट गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और ऐसे कौन से नियम हैं आपके लिए जो आरबीआई ने बना रखे हैं जिससे कि आपका पैसा जल्दी और सुरक्षित रिफंड होगा और साथ ही साथ आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि हम लोग एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने के लिए और वहां पे किसी कारण से ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है लेकिन हमारा पैसा कट जाता है। तो वो जो ट्रांजैक्शन फेल हुई है वो कई कारणों की वजह से हो सकती है। एटीएम में कैश ना होने की वजह से भी हो सकती है, या फिर एटीएम की जो मशीन है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ खराबी हो, उसकी वजह से भी हो सकती है। तो किसी भी कारण से आपका जो ट्रांजैक्शन है फेल हुआ हो, अगर आपका पैसा कट गया है तो उसको लेकर के आरबीआई की एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो आपके बैंक को 5 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा रिफंड करना होगा। जी हाँ, अगर 5 दिन से ज़्यादा आपका बैंक इस काम में लेता है तो छठे दिन से डेली के 100 रुपए पेनल्टी आपके अकाउंट में भी आएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद, लेकिन कुछ ही देर में वो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाती है और आपका जो पैसा है वापस से क्रेडिट हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपका पैसा कट जाता है लेकिन वो पैसा वापस नहीं आता है। तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले बैंक के कस्टमर केयर पे या फिर टोल फ्री नंबर पे जो आपके बैंक का है या जिस भी एटीएम से आप पैसा निकाल रहे हो वहाँ पे आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए और आपको वहाँ से कंप्लेंट नंबर भी लेना चाहिए। ये काम करने के बाद आपका जो बैंक है उसकी जिम्मेदारी है कि आपका जो पैसा कट गया है उसको 5 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक में वापस से क्रेडिट किया जाए। अगर बैंक ऐसा नहीं करेगा तो छठे दिन से, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि 100 रुपये डेली की पेनल्टी के हिसाब से बैंक आपको देगा जितने भी दिन बैंक ये काम लेट करता है। हालांकि आप कंप्लेंट नहीं भी करते हो तो भी बैंक की ड्यूटी है कि आपका पैसा 5 दिन से पहले पहले आपके बैंक अकाउंट में आ जाए और अगर वो लेट करता है तो आपको पेनल्टी साथ में दे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको कंप्लेंट ज़रूर करनी चाहिए। कई बार लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कंप्लेंट तुरंत करनी चाहिए और अगर आप लेट भी करते हो तो 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट ज़रूर कर दें। अगर आप 30 दिन के बाद कंप्लेंट करते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको पेनल्टी या फिर आपका पैसा मिलेगा या फिर नहीं। तो तुरंत आपको इस चीज़ की कंप्लेंट करनी चाहिए कस्टमर केयर पे या टोल फ्री नंबर पे, जैसे मैंने आपको बताया। और आपको इसका एक SMS भी आता है जब आप एटीएम से विड्रॉल करते हो, तो वो SMS भी आपको संभाल के रखना है। या फिर अगर आपके पास में कोई स्लिप निकलती है या फिर आपके पासबुक में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो चीज़ आपको संभाल के रखनी है। और आपको कंप्लेंट करते वक्त एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा, वो भी आपको संभाल के रखना है। तो कंप्लेंट करने के बाद भी आपका पैसा अगर आपको बैंक नहीं लौटाता है तो उसके बाद आपको कहाँ पे कंप्लेंट करनी है, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आरबीआई ने एक अलग नियम और अलग सिस्टम बना रखा है। तो आपको सबसे पहले बैंक में ही कंप्लेंट करनी है। अगर आपका पैसा फिर भी वापस नहीं मिलता है तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर एक आरबीआई के लोकपाल में कंप्लेंट करनी है। ये चीज़ आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। आरबीआई का एक CMS है, यानी कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप ऑनलाइन वहाँ पर जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो और वहाँ से आपकी जो है दोबारा से कार्रवाई शुरू होगी और बैंक के ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, आपको पेनल्टी भी मिलेगी और आपका पैसा भी रिफंड कराया जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है। अगर बैंक से कंप्लेंट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप 30 दिन के अंदर अंदर CMS में भी कंप्लेंट कर सकते हो आरबीआई के, वहाँ से जो है आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर बाई चांस आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आप एटीएम से पैसा निकालने गए, ट्रांजैक्शन फेल हो गया और आपका पैसा कट गया है, वापस नहीं आ रहा है, तो आपको बैंक में कंप्लेंट करनी चाहिए। और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और बैंक का जो रिप्लाई आता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरबीआई के CMS में भी कंप्लेंट कर देनी चाहिए। तो वहां से जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये जो पूरी गाइडलाइन है आरबीआई की, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा और वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और दोस्तों, एक और चीज़, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, ताकि उनको भी पता चल पाए कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाए तो उसका क्या सॉल्यूशन है।
और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।